सुनो भाई, जो आचरण अपने ऊपर जबरदस्ती लादा जाए वो आचरण नहीं है, वो दुराचरण है। धोने का नाम आचरण थोड़ा ही है। अरे आचरण तो वो होता है जो आत्मा में चरण पूर्वक बाहर आता है, उसको आचरण कहते हैं। आचरण समझ में आए ना? जो अंदर से आवे वो आचरण, जो बाहर से ओढ़ना पड़े वो तो पाखंड है, वो कोई आचरण। लेकिन अपन अपने शरीर को सताने का नाम धर्म समझते हैं। भूख लग रही है, रोटी नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, आज अष्टमी है, रोटी नहीं खाएंगे, ये भैया। और दिन रात क्या दिख रही है? स्त्री नरक का द्वार है। बड़े बड़े साधु संत लिख गए, स्त्री क्या है? नरक का द्वार। पता है कौन से साधु संत लिख गए? क्या कभी सोची तुमने? जिनको रात और दिन स्त्री ही सताती थी, सो उनके दिमाग में आया कि सब झंझटें छोड़ो, असली जड़ तो ये स्त्री है। कि क्यों? कि काम वासना दबा के बन गए थे साधु संत, अब स्त्री स्त्री दिखती थी, सुनने लिख दिया स्त्री नरक का द्वार है। सुनो, अच्छा कहा स्त्री नरक का द्वार है। इसका मतलब ये है कि स्त्री तो बाहर खड़ी रहती है, क्योंकि द्वार बाहर खड़ा रहता है और उसके माध्यम से तुम अंदर प्रवेश करते हो। समझ में आया? तुम जाओगे बेटा नरक में, स्त्री नहीं जाएगी। तो जे दबा दबा के जो आचरण प्रकट होते हैं, ये कोई आचरण है? नहीं समझ में आया? उपवास कर लिया, उपवास कर लिया तो बस रोटी रोटी दिखती रही, रोटी तो किसी ने लिख दिया अन्न ही प्राण है। समझ में आया? क्यों? कि अन्न ही अन्न दिखता था, रोटी रोटी दिखती थी, तो अन्न प्राण है, वो तो सीधी गलत हो गई। अरे जीव चैतन्य प्राणों से जीता है भाई। आत्मा अगर भोजन से जीता तो कब का मर गया होता। अब तक मान रहा था प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। आपको पता है जैन साहब, दुनिया में आदमी भूख के कारण नहीं मरता। अभी सर्वे आता है तो दुनिया में आदमी ज़्यादा खाने के कारण मरता है। हमें जितनी ज़रूरत है उतना नहीं खाते, हम हमेशा डेवड़ा खाते हैं, इसलिए तो रोग पनपते हैं। और जो कसाय दबाते हैं तो शरीर में रोग पैदा होते हैं। कसाय दबा के मत जियो। जिनको ज़्यादा बीमारी हो ना, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कहीं ना कहीं इसका विश्लेषण करके देखो, अंदर पोस्टमार्टम करके देखो, अगर इतनी सारी बीमारियों से घिरा है तो इसने कसाय बहुत दवाई है अंदर। क्रोध आ रहा था और ऊपर से मीठा मीठा बोल रहा था, तो क्रोध रूपी जो शक्ति अंदर पैदा हुई और तुमने दबा ली और बाहर तुम हंसते रहे, तो वो क्रोध अंदर क्षति पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? नहीं समझ में आया? जो ऊर्जा पैदा हो गई तो हो गई, और तुमने उसको बाहर निकलने का मौका। अरे सीधी सी बात है, ये क्या हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है तो आदमी मर के हो जाता है। आपको पता है किडनी क्या करती है? वो गंदगी को बाहर भेजती है, और वह खत्म हो गई तो गंदगी बाहर नहीं जा पाती, इसलिए मर जाता है आदमी। ये बाथरूम जो होता है, ये क्या है? गंदगी बाहर गई, और अगर ये बाथरूम नहीं हो पाया आदमी को तो क्या होगा? मर जाएगा। श्री गुरु कहते हैं कि क्यों मर जाए? क्योंकि वो अंदर पैदा हो गई ना, और अगर बाहर नहीं निकलेगी तो वो नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे ही जो कसाय भाव पैदा होते हैं और तुम दबाते चले जाते हो मायाचारी से, तो तुम अपने आप को होशियार समझते हो, जबकि वे रोगों की जड़ बनती चली जाती। इसलिए जो ज़्यादा कसाई लोग हैं और कसाय को दबा के रखते हैं, उनके शरीर में ज़्यादा रोग पैदा होते हैं। और जो हल्के पुतले मस्त रहते हैं, वो मस्त क्यों? कि वे कोई कसाय को देखो। तुम किसी भिखारी को हार्ट अटैक नहीं आता, जाके पता कर लो। जब कि ना वे ढंग से रहते हैं ना कुछ करते, लेकिन कुछ नहीं होता, वे मस्त जीते रहते हैं। और यहाँ पर इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, रोज सेविंग करते हैं, है नहीं?
रोज एकदम बढ़िया विटामिन ये वाला सब करते हैं ना, फिर हार्ट अटैक से मर क्यों जाती है? ये पेट में कब्ज क्यों बनी रहती है? ये सब क्यों होता रहता है? क्योंकि शरीर का तो ध्यान रखते हो लेकिन अंदर कसाय बहुत दबाते हो। क्या दबाते हो? कसाय। पैसा जोड़ने की आसक्ति, संयोगों की चिंता, माल की चिंता, ये सब आत्मा की बीमारियां शरीर पर प्रभाव डालती हैं भाई साहब। जितने अंदर तुम कसाय से पीड़ित रहोगे उसका प्रभाव शरीर में दिखाई देता है। जैसे आदमी क्रोध आता है तो आत्मा की पर्याय में क्रोध आता है, लेकिन आँख की कोर लाल हो जाती है, शरीर लाल पड़ जाता है, तिल मिला जाता है, तो क्रोध तो किसको आया? आत्मा को। उसके इफेक्ट काहे पे आए? शरीर पे। ऐसे ही तुम अंदर कसाय दबाओगे तो ये सब बीमारियां होती हैं। आचरण जबरदस्ती नहीं ओढ़ना। अगर रोटी के बिना नहीं रहा जाता तो बिल्कुल मत रहना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हमें रोटी चाहिए, कोई टेंशन नहीं।